क्या कर रहे हैं? पेरोल वाउचर क्या करना? पेरोल वाउचर क्या होता है? तो जब अपन अपनी कंपनी में कहीं पर काम वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी की कैलकुलेशन करना, यानी उनको कितनी सैलरी देना है ना, उनका छुट्टी के कितने कटेंगे, उन्हें ओवर टाइम के तो कितना उन्हें ज्यादा मिलेगा, उन्हें अगर किसी चीज के लिए मान लो पीएफ कटता है तो कितना कट के मिलेगा, अगर उनका कोई टैक्सेस करते हैं तो वो कितने मिलेंगे, अगर उनको जाने आने का खर्चा भी मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस तो वो भी उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। यानी कि बड़ी कंपनियों में जब अपन किसी को सैलरी देते हैं तो जैसे मान लो उसकी सैलरी बोली अपन ने 10,000 रुपये और प्लस अपन उससे बोलते हैं कि रहने और खाने का फ्री, तो वो उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। या फिर उसके आने जाने का खर्चा कंपनी उठाएगी तो उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, या उसका पीएफ कटेगा तो सैलरी में कट के मिलेगा। तो ये सब क्या बनते हैं? पे हेड्स बनते हैं जो उस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उस कंपनी के अंतर्गत। तो सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी फिर? तो अपन को इन सबको प्लस माइनस करके लास्ट के मंथ में जो सैलरी होगी वो देना पड़ेगा। तो इसका करने के लिए सबसे पहले अपन को फीचर्स ऑन करना पड़ेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसके बाद अपन कर पाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं? पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल मतलब सैलरी पे कैसे करेंगे एम्प्लॉय को किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में जहाँ पे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके। सबसे पहले करना है F11 में कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग फीचर्स पे। अकाउंटिंग फीचर्स में ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पेरोल, इसको अपन को यस कर लेंगे, और मेंटेन मोर देन 1 पेरोल, इसको अपन को यस कर लेंगे। इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे तो सेव हो गया। सेव होने के बाद बाहर आएंगे और जहाँ पे अपन काम करेंगे पेरोल इन्फो पे, तो जैसे अपन काम करते थे अकाउंट इन्फो पे और फिर एंट्री करते थे अकाउंटिंग वाउचर्स में, सेम इसी प्रकार से अपन काम करेंगे पेरोल इन्फो पे और एंट्री करेंगे पेरोल वाउचर पे। तो एक ऑप्शन अपन ने बढ़ा दिया पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर। तो पेरोल इन्फो पे जाना है। पेरोल इन्फो पे सबसे पहले हमें इन चीजों को बनाना है। इन चीजों में अपन को सबसे पहले एक क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अपन यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो जब करते थे तो पहले स्टॉक आइटम ना बना के पहले ग्रुप बनाते थे, फिर यूनिट बनाते, फिर स्टॉक आइटम, क्योंकि स्टॉक आइटम अंडर किसके जाएगा? उसी ग्रुप के। तो ग्रुप नहीं होगा तो अंडर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल उसी तरह से पेरोल इन्फो भी पहले एक क्रम होगा, उसके हिसाब से अपन इसको बनाएंगे, तो क्रम को चेंज मत करना। सबसे पहले क्या बनेगा? यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि अपन जब किसी एम्प्लॉय को जॉब पे रखते हैं तो उसके काम को कैसे नापा जाएगा? उसके कामों को नापा जाएगा या तो घंटों में या मिनट में या दिनों में। तो उसके यूनिट ऑफ वर्क बनाने पड़ेंगे, उससे काम करने के यूनिट कितनी है। तो नॉर्मली है वो घंटों में होगा या मिनट में होगा। तो यूनिट ऑफ वर्क में आकर अपन क्या करेंगे? क्रिएट। यहाँ पे यूनिट बनाएंगे तो सैम्बल लेंगे उसका HR, मतलब घंटे के लिए अपन यूज कर लिया इसको। 1 यूनिट बनाएंगे अपन मिनट की। कोई एम्प्लॉय मिनट में भी काम कर सकता है, घंटों में भी। ऐसे 5 घंटे 30 मिनट, तो उसके दोनों यूनिट यूज हो रही है। फिर तो इन दोनों को मिला के कंपाउंड यूनिट बना लेंगे। और वो कंपाउंड कैसे बनेगी? ऊपर जाना कंपाउंड पे और यहाँ पे चूज कर लेना HR ऑफ 60 मिनट, यानी कि अपन ने एक मिला के कंपाउंड यूनिट बना दी। 60 मिनट और घंटे की, और बता दिया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ऐसे अपन ने कितनी यूनिट बना ली? 3। चेक कर लेंगे डिस्प्ले पे। तो एक तो बना दी HR की और एक HR ऑफ 60 मिनट और ये मिनट। 2 तो ऑलरेडी बनी थी, किसी ने बनाई होगी। ये यूनिट बनने के बाद अब क्या बनाएंगे अपन? अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, यानी कि अपने यहाँ पे जो छुट्टी का सिस्टम है वो किस तरह से है, या काम करने का सिस्टम किस तरह से है। तो कंपनी में नॉर्मल हर कंपनी में सिक लीव होती है, मतलब एम्प्लॉय छुट्टी ले सकता है। तो सिक लीव प्राइमरी, और जब कोई सिक लीव ले रहा है, सिक लीव का मतलब होता है कि बीमार है इसका नाम छुट्टी ले रहा है। तो जब वो बीमार होके छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी कटती है या मिलती है? तो नॉर्मल से जब वो छुट्टी लेके एप्लीकेशन दे के जा रहा है तो उसको सैलरी मिलती है, कटती नहीं है। तो यहाँ पे अपन चूज कर लेंगे अटेंडेंस लीव विद पे, यानी कि यहाँ पे छुट्टी भी दे देंगे और पैसे भी नहीं काटेंगे, यानी कि पैसों के साथ छुट्टी भी देंगे। लीव विद पे जस्ट। अगर मान लो वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट होने पे क्या होता है? उसकी सैलरी कटती है। तो यहाँ पे अपन को चूज करना पड़ेगा लीव विदाउट पे, यानी छुट्टी दे देंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। और अगर वो बिजनेस में ओवर टाइम करता है तो अपन उसको और एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो ओवर टाइम की भी बनेगा और ये अंडर जाएगा प्रोडक्शन में, यानी कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो वो काम करेगा या तो घंटों में या मिनट में, लेकिन वो ओवर टाइम मिनट में भी कर सकता है और घंटे में भी कर सकता है। तो अपन को इन दोनों में से दोनों यूनिट लेनी पड़ेगी, HR और 60 मिनट। यदि अपने यहाँ पे केवल घंटे में ही ओवर टाइम होता तो अपन एक ले लेना, लेकिन नॉर्मल दोनों हो सकते हैं। तो अपन ने दोनों को कंपाउंड पहले ही कर दिया था, यहाँ अपन ने HR और 60 मिनट ले लिया। इतना होने के बाद बाहर जाना। बाहर होने के बाद ये बन गई 2 चीजें। पहले बन गई यूनिट ऑफ वर्क और दूसरे नंबर बना अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। इसके बाद बनाएंगे अपन इसके क्या? पे
पे हेड क्या होते हैं कि अपन किस किस रूप में पैसा देते हैं। तो अपन सैलरी के रूप में पैसा देते हैं, अपन ट्रेवलिंग के लिए पैसा देते हैं, अपन कमीशन भी देते हैं। मतलब जो जो पैसा अपन एम्प्लॉय को देते हैं फैसिलिटीज उसको जॉब के साथ, यानी सैलरी तो देते हैं प्लस कुछ एडिशनल भी देते हैं। तो जो जो देते हैं वो सब यहाँ पे बना लेना। तो कैसे बनेगा, क्रिएट में जाना, तो अपन देते हैं इसको बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी होती है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज की अर्निंग होती है। यहाँ पे एक इसमें जाएगा फिक्स्ड में, और ये कंपनी का क्या होता है एक तरह का खर्चा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। बेसिक सैलरी और सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, उसकी अटेंडेंस के हिसाब से। इसलिए अपन को लेना ऑन अटेंडेंस, मतलब जितने दिन आएगा उतने दिन की सैलरी मिलेगी। ऑन अटेंडेंस में अपन अटेंडेंस लीव पे कम मानेंगे जब वो सिक लीव लेगा, तो यहाँ पे सिक लीव चूज करना है। और कैलकुलेशन पीरियड क्या रखना है, तो नॉर्मल अपन मंथ में ही रखते हैं सैलरी, तो मंथ में सैलरी देंगे। और यूजर डिफाइन लेना है, कैलेंडर मंथ में लेना है, तो अपन यूजर डिफाइन करेंगे। और मंथ में कितने दिन मानेंगे अपन, 30 दिन, यानी कि महीना पर 30 दिन का मान रहे हैं, और इसको यस कर लेंगे। तो एक पे ऐड बन गया बेसिक का। ऐसा अपन एक और पे ऐड बनाएंगे, मान लो ट्रेवलिंग अलाउंस का, मतलब उसके आने जाने का खर्चा भी कंपनी देती है, तो टी ए है ना। तो यहाँ पे बना देना टी ए भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, और ये फिक्स में जाएगा, और ये एक तरह का खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस टी ए। और इसको लेना है अपन को यहाँ से एज अ फ्लैट रेट। फ्लैट रेट से मतलब ये होता है या तो मंथ में या दिन में कुछ पैसे देंगे। तो नॉर्मल जब कोई एम्प्लॉय को अपन जाने आने का खर्चा दे रहा है, तो नॉर्मल या तो अपन पर डे में देंगे, क्योंकि वो जाएगा तो पर डे अपन को देना पड़ेगा, या फिर कैलकुलेट करके मंथ में दे देंगे। तो नॉर्मल पर डे में या पर मंथ में देते हैं, इसलिए अपन को फ्लैट रेट लेना पड़ेगा। फ्लैट रेट जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे पूछेगा अपन को किस में देना है, मंथ में देना है, वीक में देना है, फोर नाइट देना है, या डे में देना है। तो अपन को दिन के हिसाब से देना है, यहाँ पे डे चूज कर लेना और एंटर। तो टी अपन डे के हिसाब से देते हैं, बेसिक सैलरी अपन मंथ में देते हैं 30 दिन के हिसाब से। इसका अपन अगला बना लेंगे, मान लो इसका प्रोफेशनल टैक्सेस कटते हैं, मतलब इसको सैलरी जो मिलती है वो ज्यादा मिलती है, तो उससे प्रोफेशनल टैक्सेस कटते हैं। तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज तो नहीं है, क्योंकि उसके टैक्सेस कट रहे हैं। तो ये क्या है, एम्प्लॉय डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, मतलब कट रहा है उसके, उससे ये वाला एम्प्लॉय डिडक्शन, इसको चूज करना है। ठीक है, जैसे इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा, तो ये टैक्स है इस तरह का, तो किसमें आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और ये सब ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं इसको, तो टाइप ऑफ प्रोफेशनल टैक्स अपने आप ले लिया उसने। और यहाँ पे किसमें से कटेगा, तो उसकी जो करंट अर्निंग टोटल होगा उसमें से कटेगा, या उसका ऑन करंट सब टोटल होगा, मतलब सब कुछ हटाने के बाद जो टोटल अर्निंग बचेगी उस पर लगता है, तो ऑन करंट सब टोटल ले सकते हैं। अब कितना क्या लगेगा, तो यहाँ पे अपन बताएंगे कि अगर उसकी सैलरी 10,000 तक होगी तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसकी सैलरी 10,000 से ऊपर होगी तो उससे वैल्यू बेसिस पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा, 5% प्रोफेशनल टैक्सेस लगेंगे, ऐसा अपन ने बता दिया। ठीक है, ऐसे ही उसको जब सैलरी मिलती है तो उसका पीएफ भी मिलता है, या पीएफ कटता है, तो यहाँ पे पीएफ ले लेंगे। पीएफ भी क्या होगा, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, यानी कटेगा उसके, उससे यहाँ पे ये चूज करना है। और ये कंपनी की लायबिलिटी है देना, तो करंट लायबिलिटीज में ले सकते हैं इसको। और करंट लायबिलिटी जो जाएगी वो एज ए यूआर डिफाइन, ये अपन इसको कंप्लीट वैल्यू लेंगे। कंप्लीट वैल्यू लेने के बाद जो पीएफ कटता है, पीएफ जो कटता है, मान लो 12,000 सैलरी, वो टैक्स नहीं है, वो टैक्स था, ये पीएफ टैक्स नहीं होता। पीएफ तो अपना प्रोविडेंट फंड होता है जो इकट्ठा होता है, इसलिए जब अपनी जॉब चली जाएगी तब पीएफ अपन को मिलता है। यानी कि अगर अपन को जॉब 50 साल हो गए, तो अपनी जॉब रिटायर्ड हो गए अपन, तो उसके बाद अपन को पीएफ मिलना शुरू होता है। तो पीएफ क्या है, आपकी सैलरी है 12,000, तो 12,000 सैलरी है, 12,000 सैलरी ना मिलकर कितनी सैलरी मिलेगी, 11,000, और 1,000 रुपये हर महीने पीएफ में जुड़ता जाएगा। यानी पीएफ एक अकाउंट है जो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जुड़ जाता है, पीएफ में जुड़ जाता है। अगर मान लो अपनी जॉब चली गई तो बाद में, मतलब अपना रिटायर हो गए, तो पीएफ से अपन को पैसा मिलना शुरू हो जाता है। यानी हर महीने अपन को क्या मिलता है, पीएफ अपने ही पैसा अपन को ही मिल रहा है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम कर रखा है, स्कूल में या किसी कंपनी में कोई जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसका हर महीने पीएफ कटेगा। इससे भविष्य में अगर उसकी जॉब जाती है तो उसका पीएफ पैसा मिल जाए, यानी एक तरह से सेविंग है। अपन खुद तो सेविंग नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट सेविंग करवा रही है पीएफ के थ्रू। तो पीएफ कब कटता है, जब सैलरी 10 या 12,000 से ऊपर होती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी सैलरी 12,000 से ऊपर हो, जिसकी सैलरी 12,000 से ऊपर हो उसका पीएफ कटेगा। पीएफ नॉर्मली 12% कटता है, यहाँ पे 12% अपन ले लेंगे, मतलब 12,000 हो तो कोई नहीं लगेगा, और जब 12,000 से ऊपर हो तो 12% पीएफ कट जाएगा। ठीक है, यस हो गया। इस तरह से अपन बहुत सारे पीएफ जो भी होंगे वो सब बना लेंगे। अभी अपन नॉर्मल टीए का बना लिया, नॉर्मल अपन ने एक बेसिक का बना लिया, नॉर्मल अपन ने एक प्रोफेशनल टैक्सेस का बना लिया, पीएफ का बना लिया, मतलब ये तो नॉर्मल लगते ही है।
तो अपन ने पे हेड्स बना लिए, यूनिट ऑफ वर्क्स बना लिया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना लिया। अब अपन बनाएंगे एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी में जाना क्रिएट, और कैटेगरी यहाँ पे एम्प्लॉय की बना लेना। इसमें कुछ नहीं करना, बस एम्प्लॉय के नाम पे कैटेगरी बना लो। एम्प्लॉय कैटेगरी बनने के बाद इस ऑप्शन को यस जरूर कर लेना। फिर से जाना एम्प्लॉय में, अल्टर में। अल्टर में इसलिए आ रहा ताकि ऑप्शन यस नहीं किया था अपन ने, वो कर दे। अब ठीक है। अब एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे। तो जब किसी कंपनी में एम्प्लॉय जॉब करते हैं तो उनके ग्रुप होते हैं, मतलब ऐसे थोड़े ना कि एक ही उसमें चल रहा हो। ऐसे स्कूल है तो टीचर का एक एम्प्लॉय ग्रुप होगा, एक स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स होते हैं। अगर स्टाफ में बात करें, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स का एक ग्रुप होगा, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होगा। ऐसे कहीं ऑफिस में काम करेंगे तो वहाँ एक कॉलिंग डिपार्टमेंट होगा, या किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ एक अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पे अपन को लेना है सबसे पहले कैटेगरी में एम्प्लॉय, और यहाँ पे नेम लेना है अकाउंट डिपार्टमेंट। ऑफिस में अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, ये फीस का हिसाब रखेगा। एक होगा सेल्स डिपार्टमेंट, जो जितना माल बेचा उसको याद रखेगा, और एक होगा परचेज डिपार्टमेंट, जो कितना परचेज हुआ ये डिसाइड करेगा। जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब अपन अपने बिजनेस में दे देंगे, है ना, अपनी इस कंपनी में। तो नॉर्मल अपन ने 3 डिपार्टमेंट दे दिए अभी। अब एम्प्लॉय बनाएंगे जो इस कंपनी में काम करते हैं। तो एम्प्लॉय में आके क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो ऊपर कैटेगरी से क्या लेना है अपन को, यहाँ पे एम्प्लॉय लेने के बाद उनके नेम। तो अपन किस नाम से बना रहे हैं, तो अपन बना रहे मान लो अपने यहाँ पे कोई राज काम करता है तो यहाँ पे ले लेंगे राज। इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या, एलाइस मतलब होता है उर्फ नेम। तो राज के अलावा मान लो उसका नाम मोहन है, मतलब राज है या राजू बोल दो उसे दूसरे नाम से, तो राजू। डिस्प्ले में क्या नाम दिखेगा, तो राज ही दिखेगा। राजू जो राज है वो अंडर किसके जाएगा, मतलब वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। कंपनी तो अपनी है लेकिन उस कंपनी में वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है, परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। तो मान लिया वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है तो यहाँ पे सेल्स चूज कर लेना। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, मतलब उसने इसको ज्वाइन कब किया था, तो उसने ज्वाइन किया था 1 अप्रैल को, सही है। सैलरी यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, अपन आगे जाके करेंगे। उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है तो वो दे देंगे 005। उसके डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन मतलब होता है पद, यानी कि वो सेल्स डिपार्टमेंट में यदि है तो किस पद पे है, तो वो सेल करता है, सेल्समैन है या मैनेजर है, तो अपन ने बना लिया मैनेजर है। तो उसका फंक्शन क्या है, तो मैनेजिंग करना, यानी कि पूरे काम को मैनेज करना। उसकी लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे अपन उसका वार्ड या उसकी सिटी दे सकते हैं। तो वो गुना सिटी में है, गुना MP, वार्ड नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे उसका जेंडर डिसाइड कर देंगे, तो चूंकि राज है तो मेल है, और डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर देंगे जो भी होगा। उसका ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ये लिखने वाली डिटेल है। उसका फादर्स या मदर नेम दे सकते हैं जो भी उसका होगा, तो सुरेश। उसका स्पाउस नेम मतलब हस्बैंड और वाइफ नेम, तो जो भी नाम होगा वो दे देंगे। यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे जो भी होगा, तो उसका एड्रेस है मान लो BG रोड, और यहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर, मतलब लिखने वाली डिटेल्स अभी है। ईमेल ID देना चाहे तो दे सकते हैं, बैंक डिटेल देना चाहे तो दे सकते हैं, इनकम टैक्स नंबर के लिए पैन कार्ड नंबर, UN नंबर, प्रान नंबर, ये सब अपन PF अकाउंट नंबर जो भी होगा वो दे देंगे। अभी तो अपन कुछ भी दे देते हैं। यस, एक एम्प्लॉय बन गया। फिर ऊपर जाएंगे एम्प्लॉय, अब दूसरा एम्प्लॉय बनाएंगे। मान लो कोई है मिस्टर विनय, यहाँ बना देंगे विनय। विनय किस डिपार्टमेंट काम करता है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है। एम्प्लॉय का नंबर क्या है, 004। उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या है, तो मान लिया अपन ने वो ऑपरेटर है। ऑपरेट कैसे करता है, ऑपरेटिंग करता है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग अपन दे सकते हैं। या अपन लिख देंगे यहाँ पे वो फंक्शन क्या करता है, डेटा एंट्री करता है। लोकेशन, जेंडर, वो सब चीजें फिर से दे देंगे, ठीक है। एंटर। ऐसा अपन सारे एम्प्लॉय बना लेंगे जितने भी होंगे, 10, 20, 15, 5। तो ये बना लिया अपन ने स्टॉक कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट ऑफ वर्क्स, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, पे हेड। अब बनाएंगे उनकी सैलरी। तभी तो अपन डिटेल तो दे दी, अब सैलरी बनाएंगे। तो सैलरी करेंगे डिफाइन। तो पहले बना रहे हैं अपन राज की सैलरी, तो राज पे क्लिक किया। तो 1 तारीख से राज को सैलरी कितनी मिलेगी, तो बेसिक सैलरी अपन देंगे उसको कितनी, मान लिया अपन ने 16,000, ठीक है। उसको PF कितना कटेगा, तो वो अपने आप कट जाएगा। प्रोफेसर टैक्सेस कितना कटेंगे, अपने आप कट जाएंगे। और TA कितना कटेगा वो बताना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, क्योंकि अपन ने वहाँ पे डेज किया था। तो अपन ने यहाँ पे TA कितना काट रहा है, मान लो अपन उसको पर डे अपन उसको 30 रुपये देते हैं आने जाने का, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे तो एक और बना सकते हैं डायरेक्ट अल्टर C से ओवर टाइम का। अगर वो ओवर टाइम भी करता है तो अपन उसको उससे ही पैसे देंगे। ओवर टाइम अंडर जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा कंपनी का, और ये ऑन प्रोडक्शन पे जाएगा ओवर टाइम।
ये एक और पेड़ हमने बना दिया, तो 1 घंटे का हम उसे कितना रुपये देंगे, तो हम 1 घंटे के 60 रुपये देंगे। एक बन गया। ऐसे बना देंगे राजू का, राजू राज एक ही थे। दूसरा बना देंगे विनय का, 1 तारीख। बेसिक सैलरी इसको कितनी देते हैं, मान लो 5000, और इसको ओवर टाइम कितना देता है, जिसको ओवर टाइम के 50 रुपये देते हैं, और इसको पीएफ नहीं मिलता, टीए मिलता है लेकिन 30 रुपये। इसको बस 3 ही चीज़ें मिलती हैं। इतना बनने के बाद अब लास्ट के बनाएंगे वाउचर टाइज। वाउचर टाइज में अल्टर में जाना है, अल्टर में पेरोल के वाउचर में जाना है। पेरोल के वाउचर में यहाँ पे नेम ऑफ क्लास देंगे, तो अपन दे रहे हैं स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ लेना है अपन को कैश की जगह पे सैलरी पेबल। एक लेयर बना लेना अल्टर सी से, सैलरी पेबल नाम से। सैलरी पेबल अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज, क्योंकि देना है लेकिन अभी नहीं। अगर दे रहे होते तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन देना है, लायबिलिटी बन जाएगी अपनी, जिससे करंट लायबिलिटीज। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज फॉर पेरोल, इसे कर देना यस। यस करने के बाद यहाँ पे स्टाफ सैलरी होगी यस। तो कुल मिला के अपन ने सब बना दिया, सारी चीजें हो गई, फिट से बाहर आ जाएंगे। अब करेंगे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर हमारे पास 2 वाउचर है, पहला पेरोल, दूसरा अटेंडेंस। तो पहले लगाएंगे अटेंडेंस, फिर बनाएंगे पेरोल। तो अटेंडेंस लगाने के लिए कीबोर्ड पे Ctrl+F5 दबाएंगे या इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया। किसकी अटेंडेंस लगाना है, तो राज की। अब्सेंट कितनी है राज की, मान लिया 5 दिन की। राज की ओवर टाइम कितना किया उसने, मान लिया 10 घंटे। और राज ने सिक लीव कितनी ली, सिक लीव कितनी ली, राज ने सिक लीव ली 10 दिन। तो अपन ने एक बना लिया राज का, सेव कर लिया। ऐसे अपन बना लेंगे विनय का, ठीक है। अभी तो नहीं बना रहा मैं, केवल राज का बना दिया। पेरोल वाउचर में फिर से गए, अब अटेंडेंस तो गए, अब पेरोल बनाएंगे। Ctrl+F4। Ctrl+F4 जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे वाउचर क्लास पूछेगा जो अपन बना के आए थे, तो अपन क्या चूज करना है, स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी जैसे लेंगे तो सैलरी पेबल का अकाउंट अपने आप आ जाएगा। अपन को यहाँ पे कैटेगरी में क्या लेना है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जैसे लेंगे तो अपन को यहाँ पे अब कुछ एंट्री नहीं करनी है, अपन को कीबोर्ड पे पेरोल ऑटोफिल दबाना है, यानी कि अल्टर के साथ ए दबाना है, अल्टर के साथ ए दबाना है। तो क्या देना है अपन, सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी चूज करेंगे, कब से कब तक की दे रहे हैं, तो अपन 1/4 से दे रहे हैं 31/4 तक या 30/4 तक। क्योंकि अपन एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए अपन एक दिन ज्यादा ले लेते हैं, तो 1/5 तक। यहाँ पे कैटेगरी में क्या लेंगे, एम्प्लॉय। और यहाँ पे किसकी बना रहे हैं अपन, तो राज की। और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आएगा प्रिंटेड। तो देखो उसकी सैलरी कैलकुलेट हो गई। कितनी सैलरी कैलकुलेट हो गई, पीएफ, टैक्सेस, ओवर टाइम सब काट कर मिलाकर टोटल सैलरी कितनी बन गई, 6863। तो 1 अप्रैल से 1 मई तक की इतनी सैलरी उसको अपन को, ठीक है यस। इतना होने के बाद अब लास्ट है वाउचर में जाके उसको पेमेंट कर देंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओ, अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, F5। पेमेंट किसको कर रहे हैं अपन, तो सैलरी पेबल को चूज करो। कितनी सैलरी हुई, 6863.33। यहाँ देख लेंगे अपन करंट बैलेंस में। और यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे अपन को लेना है एम्प्लॉय, और यहाँ पे पूछेगा किसकी, तो अपन को लेना है राज। और यहाँ पे अपन किससे पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक से। यहाँ चूज करेंगे बैंक, लेजर तो है नहीं, कैश कर दे रहे हैं, कैश। और ये तो इस तरह से अपन सैलरी का पेमेंट कर देंगे। लेकिन इतना सब करने के बाद, और ये सैलरी पेमेंट हो गई, तो सैलरी अपने आप कैलकुलेट हुई। अपन ने बस एक बार बता दिया कितना तरह देते हैं। अब वो जितने दिन आया, जितने दिन ओवर टाइम किया, जितने घंटे उसने काम किया एक्स्ट्रा, वो सब काट पीट के उसकी सैलरी कितनी हुई वो यहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से होता है अपना पेरोल। हर मंथ के हिसाब से ये बनाएंगे अपन। प्रेजेंट डेली के हिसाब से लगानी है। हाँ, तो डेली के हिसाब से प्रेजेंट नहीं लगाते अपन, प्रेजेंट रेशो में लगती है। उसके हिसाब से अपन देखते हैं यहाँ पे 1 महीने बाद कितना हुआ, तो पूरी एब्सेंट प्रेजेंट जितनी हुई वो सब कैलकुलेट करके अपन इसमें देखेंगे। तो ये था पूरा पेरोल अकाउंटिंग, जिसमें अपन ने सीखा पेरोल इन्फो कैसे काम करता है और पेरोल वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री होने के बाद अपन उसको पेमेंट कर देंगे अकाउंटिंग वाउचर से।